अब देखते हैं द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य या पदार्थ, पदार्थ किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनका भार होता है अर्थात जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, उसे द्रव्य या पदार्थ और अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण आधार है इसका कि उसका बाह्य स्वरूप देखने में किस प्रकार से दिखाई देगा, और रासायनिक वर्गीकरण इसका आधार है कि उसके रासायनिक गुण किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भौतिक वर्गीकरण। इसके आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस ऐसे पदार्थ जिनका निश्चित आकार या आयतन होता है, क्योंकि इनके जो परमाणु होते हैं आपस में प्रबल आकर्षण बल से बंधे होने के कारण इसका आकार निश्चित होता है। द्रव, इसका आकार नहीं होता परंतु आयतन होता है। कारण यह है कि इसके परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो ठोस की तुलना में क्षीण होता है, जिसके कारण इसमें बहने गुण पाया जाता है। और तीसरा है गैस, न इसका न तो आकार होता है और न ही आयतन, क्योंकि इसके परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं और इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। अब देखते हैं रासायनिक वर्गीकरण। मैंने पहले बताया कि रासायनिक गुण के आधार पर है ये। इसके आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण। शुद्ध पदार्थ इन जो भी अवयवी तत्व रहेंगे उनके सभी के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। फिर से, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी तत्वों के रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। हम जानते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनते हैं, और जब ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनेंगे तो इनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। दूसरा है यौगिक। ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं, परंतु इनका जो अनुपात है वो सदैव निश्चित रहेगा एवं स्थिर रहेगा। ठीक, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे जल में हाइड्रोजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात 2 और ऑक्सीजन का 1 होता है। अब यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, अकार्बनिक यौगिक और दूसरा कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 1 होगी, और यदि 1 से अधिक होगी तो आपस में नहीं जुड़े होंगे दोनों कार्बन। ठीक, अर्थात एक कार्बन होगा और अन्य तत्वों के साथ जुड़ा रहेगा। कार्बनिक यौगिक, इसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु होंगे और दोनों आपस में एक साथ जुड़े रहेंगे सहसंयोजी बंध से। अब देखते हैं मिश्रण। तो आप सभी जानते हैं कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। तो इसको दो प्रकार में बांटा गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, समांगी का अर्थ है कि जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो दोनों आपस मिलकर एक सार हो जाते हैं, उनमें किसी प्रकार का बाउंड्री लाइन नहीं होता है। जैसे जब पानी में शक्कर मिलाया जाता है और कुछ समय तक उसको छोड़ दिया जाता है तो शक्कर पानी में घुल जाता है और दोनों पानी की तरह दिखाई देते हैं। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। ऐसा मिश्रण जिसमें जब दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो आपस मिलकर एक साथ दिखाई नहीं देते, अर्थात इसमें बाउंड्री लाइन होता है। जैसे पानी में रेत को डालने पर रेत नीचे बढ़ जाता है और पानी ऊपर रह जाता है।